Yeah, good morning, everyone. Good In morning, the sir. class, yeah, good morning. In the last class, in the offline mode, I did talk about the concept of derivatives. And before that, I did talk about the meaning of exponential and logarithmic functions as well. So I shared very small two videos with you. And with this expectation, जो मैंने उस पे करे थे based on exponential logarithmic, that you all should watch that videos. And then I introduced the idea of derivatives of a function, and a one small video was again shared wherein the derivative को visualize किया था and it was linked with the slope of the tangent. So what exactly geometrically we understood in our last classes in offline mode, that given any function, when I say my function is differentiable at one point, say x is equal to a, this simply means that at the point x is equal to a, there exists a unique tangent line to that particular function. So this was already discussed with you. एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ग्राफ का मैंने वीडियो आपको भेज दिया था, बट दिस इज फ्रॉम माय लास्ट ईयर क्लास, जो लास्ट ईयर 11th को मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें से है ये. तो आई विल शेयर दिस स्लाइड विद यू आल्सो, और बेसिक आइडिया लग जाएगा अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. And same way, logarithmic function and the corresponding formulas. So these formulas are very, very important. So everything is well presented. इतना भी समझ आ गया, that is absolutely okay. क्योंकि उसके बाद तो हमें सिर्फ फार्मूलाज से मतलब है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है या e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है. But what exactly these functions are, this is the explanation. So recall this, already discussed with you all in the last offline class. ये quick सिर्फ मैंने आपके सामने रखा है. I'm not going to take it again, but basic idea होना चाहिए. ये सारे फॉर्मूलाज चेक करिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम कि कभी कोई ऑफलाइन आ रहा है, कोई ऑनलाइन है, इसीलिए प्लीज बी इन टच और ये देखते रहिए कि क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, सो दैट यू कैन चेक दैट आउट इन योर होमवर्क और बाय योरसेल्फ. चीजें मैं कॉमनली ये पीडीएफ और ये शेयर कर ही रहा हूं. ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था. एप्लीकेशन बस मैंने इसका कोई क्लासरूम में सॉल्व नहीं किया था. चेक आउट दिस वन एग्जांपल जस्ट इन 30 seconds. So one can easily understand such more questions. ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा. You can easily understand these questions in your homework. So derivatives के concept already being introduced. So check this out. जब हमने डेरिवेटिव की बात की थी, दिस इज द अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, जो अब दिखा रहा हूं. क्लासरूम में थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया था. सो अगर कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हो जाता है, उसके ग्राफ को आप पेन को उठाए बिना बना सकते हैं. देयर इज नो ब्रेक और होल इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. तो हमने कहा कि देन द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड इट चेंजेस विद द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ x. सो अगर हमने कहा कि देयर इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, इंक्रीमेंट है, अब वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो अगर x में इंक्रीमेंट है से डेल्टा x को हम ऐसे लिख देते हैं कि अगर x में हमने चेंज कर दिया कि उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया डेल्टा x, तो कॉरस्पॉन्डिंगली y में क्या चेंज आ गया,
से डेल्टा वाई, तो y विल बिकम y प्लस डेल्टा y। तो अब ये नोटेशन बनाऊं या मैं ये, वो एक ही बात है। तो अगर ये y है, y प्लस डेल्टा y ये लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो y से y कट गया, सिर्फ डेल्टा y इसके इक्वल बच जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्योंकि मैंने कहा डेल्टा x है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, छोटी सी चेंज हुआ है, तो इसका मतलब डेल्टा x इज एक्चुअली अप्रोचिंग टू जीरो। तो दोनों तरफ हमने लिमिट ले लिया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। जो एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है, दिस एक्चुअली रेफर टू एज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन dy बाय dx। dy बाय dx कहते हैं या f डैश x कह देते हैं। so these are the simple notations you need to understand। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये बनकर आ गया था, एंड दोज हु अटेंडेड द ऑफलाइन क्लासेस दे कैन इजीली रिकॉल a very similar expression we did consider when we talked about first principle, the logical or the formal definition based formula to find the derivative of a function। Then we have so अगर हम ग्राफ की बात करते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो ये चीज यहां ये ब्लू कलर में ग्राफ है, ये इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, तो आई कैन हैव द यूनिक टेंजेंट एज इट इज रिटन ओवर हेयर। राइट साइड के डायग्राम को देखिए, एनी ग्राफ एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो उसके ऊपर यूनिक टेंजेंट की गारंटी मिल रही है जब मैंने कहा कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो चेक दिस आउट, इस वीडियो से देख के आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। तो यहां है, और एक मिनट, प्लीज चेक दिस आउट। ये चीज मैंने क्लासरूम में एक्सप्लेन करने की थी, जो प्रैक्टिकली नहीं बताया जा सकता था। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, इंक्रीमेंट है आपके पास ये स्मॉल नीचे, लेट मी पॉज इट। तो ये मैंने h की इंक्रीमेंट है, तो अभी एक कॉर्ड बनकर आई है, ये वाली रेड कलर में जो कॉर्ड बनी है ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस। अब जब मैं इस h को अप्रोच टू जीरो करना शुरू कर दूंगा, वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर h जीरो होने लगेगा, तो ये वाला पॉइंट वापस आने लगेगा और कॉर्ड विल बिकम अ टेंजेंट, और ये रेड लाइन ब्लू लाइन से कोइंसाइड कर जाएगी लाइक दिस। सेम वे इन द सेकेंड वीडियो, दिस वे इट इज एक्सप्लेन कि कैसे सीकेंट लाइन या कॉर्ड जो है दैट इज कन्वर्ट चेंजिंग इनटू द टेंजेंट लाइन। एनीवे, ये हमारा फॉर्मल डेफिनेशन रही थी 1 और 2। मेन मेरा फोकस रहा था सेकंड डेफिनेशन पर, जब हमने कहा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, और ऑल्सो इट इज नॉन एज एब इनिशियो मेथड, ab initio method to find the derivative of a function। everyone please make a note of this particular formula, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर ही हमारी पूरी क्लास अब डिपेंड करेगी, फर्दर जो भी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल।
Yes. So these are certain formulas जो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डराइव होने वाले हैं. तो आई विल बी फोकसिंग ऑन दीज फॉर्मूलाज लेटर कि ये x पावर n का डेरिवेटिव है या e पावर x का डेरिवेटिव, और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके डेरिवेटिव ये होते हैं. तो अल्टीमेटली वी नीड टू लर्न दिस ऑल दिस एज अ फॉर्मूला. बट कैसे आए हैं ये, इनके कुछ प्रूविंग अब हम करने वाले हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो कहीं भी अगर लिखा नहीं है तो ये ऑब्वियस है कि साथ में क्वेश्चन क्या आया है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एब इनिशियो मेथड. तो आप चेक करिए, आपका फंक्शन है 10x. व्हाट इज द फॉर्मूला एफ डैश एक्स का? रिकॉल लिमिट h टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x over h. In fact, in offline class, I did talk about two terms, left hand derivative and right hand derivative. तो ये वाला जो फॉर्मूला हम कन्वेंशनली यूज करते हैं, दिस कोइंसाइड विद द राइट हैंड डेरिवेटिव. मैं इसकी जगह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला वो क्या हो जाता है, लिमिट एच टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर माइनस एच. आई कुड यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो. तो इस फॉर्मूला से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट जनरली हम अवॉइड करके राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज करते हैं ताकि नेगेटिव साइन थोड़े चलो इग्नोर हो जाए. अब आप लॉजिकली सोचिए, अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास 10x है, तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच? एक्स की जगह जहां जहां एक्स दिखाई दिया आप उसकी जगह एक्स प्लस एच कर दीजिए. दैट्स इट. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच पहली टर्म क्या आ गई है वाली, 10 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, वो तो क्वेश्चन में गिवन था, डिवाइड बाय एच, ये फिक्स है. रोल ऑफ डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है दैट इज ओवर. अब ये क्वेश्चन एक सिंपल लिमिट निकालने का है. लिमिट आप टर्म वन में कर चुके हैं, तो वो कंसेप्ट बिल्कुल यूज होगा. ओपन द ब्रैकेट, चलो ये तो वैसे बहुत इजी है. ओपन द ब्रैकेट, क्लियरली 10x से 10x कैंसल, और बच गया था 10h बाय h. अब h से h कैंसल, बच गया 10. 10 के अंदर h तो बचा ही नहीं है, तो सिंपली एज अ कांस्टेंट ये आ गया योर रिक्वायर्ड आंसर. So all questions require this basic fundamental formula f dash x का ये. तो अगेन मेक अ नोट ऑफ इट अगर नहीं किया था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करने वाले हैं. एक और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, वही यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर h. यस दिव्यांश, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बिल्कुल शॉर्टकट रूल्स मिलने वाले हैं. देखते ही आंसर हम बता सकते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आने वाला है.
what is f of x plus h means? x fx कितना था? x स्क्वायर. तो what is f of x plus h means? x की जगह लिख दिया x plus h. f of x स्क्वायर था. डेरिवेटिव का काम खत्म. अब तो सिर्फ लिमिट निकालनी है. ओपन द स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल. एंड इफ यू नोट केयरफुली, न्यूमरेटर में h कॉमन. h से h कैंसल. और अब लिमिट ले लो. व्हेन h अप्रोचेस टू 0, 0 ये तो 0 हो गया और प्लस 2x. तो क्या बच गया फाइनली? 2x एज योर रिक्वायर्ड आंसर. एज ऑलरेडी मेंशन्ड, हम जब एक फॉर्मूला की तरह कुछ चीजें याद कर लेंगे तब तो सिंगल लाइन में मुझे इसका आंसर पता है. बट अगर क्वेश्चन ये आ जाता है और अब आपको पता है आपका पेपर सब्जेक्टिव है, लिखने वाला है, तो हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आए कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है. तब आप डायरेक्ट आंसर, जैसे दिव्यांश ने एकदम से बता दिया कि आंसर 2x है, बिकॉज ही माइट बी अवेयर ऑफ द फॉर्मूला एंड मेनी ऑफ यू ऑलरेडी. बट अदरवाइज दिस इज द फॉर्मल अप्रोच टू यूज अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा गया है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस. अगेन एफपी से कर रहे हैं हम. फर्स्ट प्रिंसिपल 1/x. चेक करिए. एक ये पहला लाइन, एंड आई एम टेलिंग यू कि कई बार आई हैव ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इस फार्मूला को लिखने में ही या याद करने में गलती कर देते हैं. आगे तो फिर सारा क्वेश्चन गया. ये सही तो इसके बाद आराम से हो जाएगा. लिमिट h टू 0. f ऑफ x प्लस h का मतलब क्या है? ये fx है. x की जगह x प्लस h लिख दीजिए. दैट्स इट. और ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय h. अब इस तरह की प्रेजेंटेशन, इजंट इट कि अगर मैं इसकी जगह इसको थोड़ा सा बेटर वे में ऐसे लिख देता, 1/h टाइम्स, क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम है, बट पूरी चीज डिवाइड बाय h होनी है, तो मैंने उसको 1/h बाहर लिख दिया. तो यू कुड अवॉइड दिस पर्टिकुलर स्टेप और डायरेक्ट ये लिख देते. व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट टू फाइंड दिस लिमिट? एनीवन? ओके, ठीक है, आंसर आ गया है, बट व्हाट्स द मेथड? एनीवन? भाई लिमिट कैसे निकालोगे? ये तो लिमिट का सिंपल क्वेश्चन आ गया. टेक द एलसीएम. इसको देखने के बाद तो और ऑप्शन है ही नहीं. एलसीएम और ये क्रॉस में ऐसे आ जाएगा. x से x कैंसल. चेक करो, h और ऊपर माइनस h है, तो लिमिट h टू 0 माइनस h बाय h इंटू एक्स प्लस h इंटू एक्स बच गया था. h से h कैंसल और अब टेक द लिमिट, तो -1 ऊपर बच गया. और व्हेन h बिकम 0, दिस इज x इंटू एक्स -1/x स्क्वायर. एंड इट शुड बी लर्न एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्योंकि ये कॉमनली यूज होने वाला है.
नेक्स्ट चेक दिस आउट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। आंसर इसका cos x होता है। ठीक है, वो फार्मूला है जो हम याद करने वाले हैं, बट अभी हमें इसका प्रूफ कि वाई इज इट सो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। एक तो इसको नाम नहीं दिया था, तो मैं इसको एफ एक्स कह देता हूं, साइन एक्स। नेक्स्ट, ओ फॉर्मूला लिख देता हूं। नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स? लिमिट h to 0 f of x plus h minus fx over h. That's the learned formula. Substitute. तो चेक करिए, f of x plus h का मतलब, अब ये कॉमन सेंस में आ जाता है क्विकली, आई एम श्योर। x की जगह x plus h लिख लेंगे आप, लाइक दिस। न्यूमरेटर में एक फार्मूला आ चुका है, साइन ए माइनस साइन बी। यूज दैट फार्मूला। साइन ए माइनस साइन बी इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। और अब ये पूरी वैल्यू देखो डिवाइड बाय h हो रही है। इट इज बेटर कि मैं सिर्फ यहां ऐसे कर दूं 1 बाई एच कहते हुए, तो बहुत बड़ी लाइन लगाऊं, उसके नीचे h लिखूं, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लिमिट h टू 0 2 बाई एच इंटू, ये बच गया cos ऑफ 2x प्लस एच बाई 2, और 2 को अलग कर दो तो x प्लस एच बाई 2 इंटू, x से x कट गया, साइन ऑफ h बाई 2। थिंक लॉजिकली। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं। ये जो 2 बाई एच है, फर्स्ट मैं इसे और इसे एक साथ ले रहा हूं, मतलब साइन में आ चुका था h बाई 2 था, तो अगर मैं इस 2 बाई एच को इसके नीचे लिख दूं तो ये 2 बाई एच रेसिप्रोकल होकर ऐसे आ जाएगा, और बच क्या गया, उसे लिमिट के साथ अलग कर देता हूं। यस सर, वो 1 बन जाएगा। फर्स्ट लिमिट, यस। अब ये रूल फिर लिमिट का, अगर h अप्रोच टू 0 है तो h बाई 2 विल ऑल्सो अप्रोच टू 0। पहली लिमिट 1 हो गई, और इसमें जब आप एक h को 0 रखेंगे, सिर्फ बचेगा cos x, योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ साइन x। प्रूफ भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ये एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। At the same time, learn this as a standard formula. So check out this, पूरा स्क्रीन पे जो भी है, आई एम वेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। cos x का डेरिवेटिव आप होमवर्क में करेंगे। tan x का डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो f of x इज tan x, f डैश x
is given by the formula limit h to 0 f of x plus h minus fx over h. x plus h fx ये रहा, तो f of x plus h ये हो जाएगा. Role of definition is over. अब है how you are going to evaluate this limit. और वो करने के लिए एक तो ये 1/h अलग से ऐसे लिख लो और tan को चेंज कर दो sin cos में. तो tan होता है sin by cos. क्या करना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप? एनीवन? निकुंज, मैंने अभी देखा चैट में, यस बिल्कुल ऐसे हम प्रोसीड कर सकते थे 1/x को, जैसे आप कह रहे हो. और दिव्यांश, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया है, आपको पता है, इसलिए डायरेक्ट बता दिया है. एनीवे, अप्रोच क्या है इसे सॉल्व करने की? यू टेक द एलसीएम. सो cos ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और अब यहां क्रॉस से cos x इंटू साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच आ जाएगा, लाइक दिस. नोट केयरफुली, ऊपर एक फॉर्मूला बन गया इन द न्यूमरेटर. ध्यान से इसे रीड आउट करते हैं. पहले मैं साइन वाली टर्म को पढ़ता हूं. कौन सी? ये वाली. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया था. अब ये तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा. एक्स से एक्स कैंसल, सिर्फ साइन एच बच गया. अब तो आइडिया लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए. साइन एच के साथ इस एच को अलग कर देते हैं, और बाकी क्या बचा हुआ था? ये रहा 1/cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स. फर्स्ट लिमिट 1 हो गई. h को जब आपने 0 रखा, आई एम गेटिंग द फाइनाइट वैल्यू 1/cos square x, which is secant square x, and that is to be learned as a standard formula. Any doubt to anyone? No, sir. तो अगर tan x क्लियर है तो cot x का डेरिवेटिव आप होमवर्क में करेंगे. और वैसे cot x का डेरिवेटिव आने वाला है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x. ये एज अ फॉर्मूला आपको याद करना होगा. बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज 13.2 वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये तीनों समझ आ ही रहा है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक हिंट दे देता हूं, याद दिलवा देता हूं. आपके पास कहा है इसका डेरिवेटिव बताओ एट x इज इक्वल टू 10. f डैश एट x कितना होता है? लिमिट h टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर h. तो अगर 10 के ऊपर पूछा है तो मैं x की जगह 10 रख देता हूं, दैट्स इट. तो रिप्लेस x बाय 10.
और व्हाट इज दिस नाउ? f ऑफ 10 प्लस h 20 आ जाएगा। ये आ गया। x की जगह लिख दिया 10 प्लस h माइनस f ऑफ 10 कितना है? f ऑफ 10 तो ये आ गया डिवाइडेड बाय h। ओपन द स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई। Open the square and simplify. You will get your required answer. A square plus b square plus 2ab और ये -20 माइनस ये 98 बच चुका था। चेक इट आउट। ये आपस में 100 से 100 कट गया। इन द न्यूमरेटर h is common, h से h cancel. When h approaches to 0, your required answer. अब यहां लिखा नहीं था बट इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाना होता तो सिंगल लाइन में हम इसका आंसर कर सकते हैं। सिंगल लाइन में ये कुछ भी नहीं करना। इजीली आई कैन गिव यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिव्यांश, वंस अगेन चेक दिस आउट। द आंसर इज 20। सेकेंड थर्ड होमवर्क में आ जाएंगे। Find the derivative of following using first principle. तो आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर। ये मेरा fx Yes, है। sir. अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला। इन्हें बस पहले मल्टीप्लाई कर लेना तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके बाद नॉर्मल डेरिवेटिव का रूल लग जाएगा। So please attempt this question in your homework. And this particular, both the parts in your homework. So homework आपका इतना ही है। ये 4 questions 4-5 जो भी हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। इवन एनसीईआरटी में इन्हें भी कहा गया है बट दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बना दिए ये या ट्रिग्नोमेट्रिक, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो मैंने पहले एनसीईआरटी से फर्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड सारे क्वेश्चंस को अलग से कंसीडर किया है। तो यू कैन ट्राई आउट ऑल दीज क्वेश्चंस। और इसके बाद ये चीजें मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ऑलरेडी मेरी लास्ट ईयर की क्लास से हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव बता ही दिया है मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। कॉस एक्स आपको होमवर्क में कहा है। यू कैन वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम हेयर। दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। tan एक्स कर चुके हैं, सीकेंड स्क्वायर आया था, ये आपके लिए होमवर्क में दिए हैं। तो प्लीज वेरीफाई वंस यू आर डन। फिर देखना कि कहां आप गलती कर रहे हैं, समझ आया या नहीं आया। तो ये सब बाद में आएंगे। यहां तक की चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन पीडीएफ। 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। यस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एनी डाउट टू एनीवन? Please mark your attendance and then you can leave the class. Thank you, sir. Yeah, welcome.